हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जीएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास या 11th क्लास में अगर आपका फाइन अकाउंट का चैप्टर है 101%। अभी जो हम आप लोगों के साथ में एडजस्टमेंट डिस्कस करने वाले, डेप्रिसिएशन। कौन सा है, क्या बोला मैंने? डेप्रिसिएशन। ये एडजस्टमेंट 99 नहीं बोल सकता हूँ मैं, इसको 101% बोल सकता हूँ। ये एडजस्टमेंट आपको एग्जाम में आती है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखे तो आपको 101% बोल रहा हूँ कि ये एंट्री को कैसे सॉल्व करना है, ये आप लोग एग्जाम में कर सकते हो। प्लस डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट कहाँ लिखना है वो भी हम इस वीडियो में क्या करने वाले, कवर करने वाले। तो डायरेक्टली हम लोग कोई 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्लस अगर आपको भी अगर इसका आंसर जो 2 क्वेश्चन के बाद में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा उसका आंसर प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन मतलब होता है क्या, पहले वो हम लोग समझ लीजिए। क्या बोला मैंने? डेप्रिसिएशन क्या होता है, चलो आप लोग बताओ। डेप्रिसिएशन मतलब होता है जो एसेट आपके पास में है, अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो ईयर एंड होते होते है, जब तक साल खत्म होता है तब तक उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये तो ये सभी बात को, ये सभी कुछ। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मोबाइल बाई की, क्या किए? मोबाइल बाई की। जब आप बेचोगे उसको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 1 साल बाद, क्या सेम अमाउंट का बिकेगा? नहीं सर, उसकी कुछ वैल्यू कम होगी। सेम उसी तरह से जब भी तुम्हारे बिजनेस में जो भी आपका एसेट होता है उसकी भी वैल्यू क्या होती है, मोस्टली कम होती है। मतलब जो साल भर आपने यूज किए तो उसकी जो वैल्यू कम हुई उसी को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। यहाँ पे बोला हुआ है क्वेश्चन में, डेप्रिशिएट द प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग एट 5%। मतलब प्लांट एंड मशीनरी एक हो गया और बिल्डिंग भी एक दूसरा हो गया, तो दोनों को 5% से क्या करना है, पीए। पीए का मतलब क्या होता है? पीए का मतलब होता है पर एनम। और ये जो दिया हुआ डेप्रिसिएशन आपको पर एनुअली ही निकालना देगा। तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी आपने लिखे होगे एसेट में। यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी की देखो वैल्यू दी हुई डियर फ्रेंड्स, कितनी वैल्यू दी हुई है? 30,000 दिख रहा है आप लोगों को। चलो मैं 30,000 लिख देता हूँ पहले। सबसे पहले इसको एसेट में लिखोगे आप लोग। कहाँ लिखोगे? एसेट में। प्लांट एंड मशीनरी डन। 30,000 कितना परसेंट बोला था डेप्रिसिएशन आप लोगों को? 5%। याद रखना, जब भी जो भी एडजस्टमेंट होगी उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखोगे डियर फ्रेंड्स। ये होता है आउटर कॉलम, ये होता है इनर कॉलम। जब भी आपके पास में डेप्रिसिएशन या कुछ भी एडजस्टमेंट रहेगी उसका कॉलम, उसका अमाउंट कहाँ लिखोगे आप लोग? इनर कॉलम में। माइनस डेप्रिसिएशन मतलब हो रहा है वो आपका लेस हो रहा है, यहाँ लिखूंगा मैं डेप्रिसिएशन 5%। सर आपने पूरा नहीं लिखे, आप लोग लिख देना, ठीक है? डेप्रिसिएशन डन। डेप्रिसिएशन 5% लेस, ये लिखोगे तो भी चलेगा, ये पूरा लिखोगे तो भी, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब इसका मुझे 5% निकालना है। एकदम इजी ट्रिक दिखाऊंगा डियर फ्रेंड्स, वीडियो देखोगे तो कहीं ना कहीं से तो आपका बेनिफिट होना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको कोई भी डेफिनेट परसेंटेज निकालना है ना, एकदम इजी ट्रिक बताता हूं मैं। समझो क्वेश्चन में 10% बोला है, तो ये 10%, एक जीरो को कम करना है। सबसे पहले क्या करोगे आप लोग? एक जीरो को कम कर दिए, ये हो गया 3,000। ये आपका 10% हो गया। मुझे 10% नहीं चाहिए, 5% चाहिए, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 1500। ये लॉजिकली हो गया, मतलब मैंने पूरा दिमाग से किया। लेकिन सर दिमाग नहीं है मेरे पास, मैं आप कैलकुलेशन करके बताऊं तो देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन भी करके दिखाता आपको। 30,000 इंटू 5 बोला ना, सॉरी, तो इंटू 5 डिवाइड बाय 100। डिवाइड बाय 100 मतलब परसेंटेज। 1,2,1,2,0 कैंसिल हो गया, ठीक है? 5 3 15, 2 0 इसको आगे ऐड कर दो, 15,000। या तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, तो जो मैंने आपको ट्रिक दिया हो, सबसे पहले लास्ट का एक जीरो कम करेंगे, वो हो गया आपका 10%, उसका हाफ कर दोगे तो हो जाएगा वो 5%। सेम उसी तरह से 15% का भी आप लोग कर सकते हो। या तो अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तो आप लोग डायरेक्टली इस तरह से सॉल्व करोगे। अब 1500 मुझे क्या करना है? माइनस करना है। यहाँ लिखूंगा मैं 1500। और जब भी आप लोग माइनस करोगे, लेस करोगे, तो ब्रैकेट की साइन डाल देने का अमाउंट में। अब यहाँ पे हो जाएगा 28,500। कितना आ जाएगा? 28,500। अब ये पूरा तुम्हारे लिए क्या है? लॉस है। तो क्या है? लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जा जाओगे। कहा जाओगे? टू डेप्रिसिएशन। क्या लिखोगे? टू डेप्रिसिएशन। कितना है? टू डेप्रिसिएशन ऑन किसके ऊपर निकाले हम लोग ने? प्लांट एंड मशीनरी 5%। पूरा लिखने का और अमाउंट डायरेक्टली आउटर कॉलम में। अच्छा, कौन सा अमाउंट लिखेगी? जो भी तुम लोग माइनस करोगे ना अमाउंट, वो माइनस करोगे। ये अमाउंट नहीं लिखना, ये अमाउंट नहीं, जो अमाउंट आप लोग माइनस करें, तो 1500 डन। चलो एक क्वेश्चन और लेंगे इसमें, तो आपको शायद से और डाउट क्लियर हो जाएगा। बिल्डिंग के ऊपर भी बोला है। किसके ऊपर बोला? बिल्डिंग के ऊपर। तो बिल्डिंग का अमाउंट पहला देखो कितना, लैंड और बिल्डिंग 83,500। थोड़ा सा इसमें मजा आएगी करने के लिए, ठीक है?
बिल्डिंग लिखूंगा मैं 83,500। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था, डेप्रिसिएशन दिया था, तो वो कितना परसेंटेज है, 5% लीजिए, सबको दिख रहा होगा। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग एट 5%, दो वैल्यू है नहीं, मतलब एक ही, दोनों को 5% से करना है। लिखूंगा यहां माइनस डेप्रिसिएशन 5%, क्या करना है, 5% से डेप्रिसिएशन करना है। अब लिखना है यहाँ पे 83,500 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, 10101010 कैंसिल हो गया। अब बचा 835 इंटू 5, 5 5 25 डन, 5 3 15, 15 प्लस 2 17, 5 8 40, 40 प्लस 1 41, तो कितना आएगा 4175, कितना आएगा 4175, फिर से बोलेगा कितना आ रहा है 4175। ये हो गया आप लोगों का 5% डेप्रिसिएशन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अगेन माइनस करना है, 4175 डेप्रिसिएशन करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, माइनस। तो अब मैं आपको माइनस करके दिखा देता हूँ इसी में, 83,500 माइनस 4175। अब दो माइनस कैसा करते हैं स्टूडेंट, जरा कंफ्यूज मत होना, जीरो में से माइनस नहीं होता। तो सबसे पहला इसको आप लोग 4 करोगे, 10 से 9 करोगे, 10 आउट ऑफ 5 गए तो 5, 9 में से 7 गए तो 2, 4 में से 1 गया तो 3 में से जाता नहीं, अगेन 13 में से 4 गया तो कितना बचेगा आपका 9 बचेगा। देन कैरी तो नहीं लिया, 7 बचेगा, तो 79,325 आएगा। कितना आएगा, 79,325। अब मुझे बताओ ये जो डेप्रिसिएशन किया उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा, सेकंड इफेक्ट यहाँ लिखेंगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट है और ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट है। 2 डेप्रिसिएशन ऑन लैंड और बिल्डिंग, कौन सा अमाउंट लिखोगे, चलो मुझे बताओ, 83,500 लिखोगे, 4175 लिखोगे, 40, हमेशा जो माइनस की जितना तुम्हारा डेप्रिसिएशन आया 4175, समझ में आ गया, 4175। तो इस तरह से ये वाला सम आपको करना है, बहुत इजी है, कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है। तो ये था तुम्हारा डेप्रिसिएशन का। अच्छा, इसमें एक सम और आता है जिसमें हम लोग को डायरेक्टली वैल्यू दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको एक क्वेश्चन ही, अब ये इस तरह का भी डेप्रिसिएशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है लीज और प्रोमिसेस 1 लाख रुपीज, कितना लिखा है डियर फ्रेंड्स, लीज और प्रोमिसेस लिखा है आपको 1 लाख रुपीज, 1,10,000। यहाँ पे एडजस्टमेंट पे जरा ध्यान देगी कैसे दिया हुआ एडजस्टमेंट। यहाँ बोला वैल्यू ऑफ लीज और प्रीमाइसेस ऑन 31 मार्च 1 लाख रुपीज। यहाँ तो कभी कभी दिया रहेगा रीवैल्यूड वैल्यूड, अब रीवैल्यूड, और अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है रीवैल्यूड या वैल्यूड करके, वो आपका फाइनल आंसर है। सर समझा नहीं, करके दिखाओगे क्या एक बार, यस। अब सबसे पहले आप लोग लिखोगे लीज और प्रीमाइसेस एसेट में 1,10,000, पहला मैं लिख देता हूं 1,10,000, लीज होल्ड प्रीमाइसेस 1,10,000, डन, ये पहला काम हो गया। अब आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, कितना डेप्रिसिएशन करना वो नहीं दिया, डायरेक्टली आपको ये बोल रहा है जब साल खत्म हो रहा है ना तो लीज होल्ड की वैल्यू 1 लाख रुपीज हो गई, या कभी कभी दिया रहेगा रीवैल्यूड एट 1 लाख रुपीज। तो समझना है ये जो आपका 1 लाख है ना, ये डायरेक्टली फाइनल आंसर है डियर फ्रेंड्स। क्या है आप लोगों के लिए, फाइनल आंसर रहेगा, क्या रहेगा, फाइनल। मतलब अब मुझे ये बताओ कि ये जो पहले 1,10,000 थी, अभी कितनी हो गई 1 लाख, तो मतलब बढ़ रही है वैल्यू की कम हो रही है, इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है। सर डिक्रीज हो रही है, कितने से डिक्रीज हो रही है, 10,000 से, तो यहाँ पे लिख दूंगा पहले 10,000। तो डिक्रीज हो रही है मतलब डेप्रिसिएशन हो रहा है आप लोगों का, कितना हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है। और कितना परसेंटेज हो रहा है इससे लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखना है। ये 10,000 आप लोगों ने फाइंड किया, हमेशा क्या होता था आपको ये दिया रहता तो आप लोग ये डायरेक्ट माइनस करते, लेकिन इस बार ये दो वैल्यू दे दी, ये ओरिजिनल वैल्यू हो गई और ये एट द एंड में कितना बचा वो। अब लॉस हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो अगेन क्या लिखना है, डेप्रिसिएशन पता ही है आप लोगों को, 2 डेप्रिसिएशन ऑन लीज होल्ड प्रीमाइसेस, कितना अमाउंट है वो 10,000, हमेशा वही लिखना है, जो भी आप लोग माइनस करोगे ना यहाँ पर वही वाला अमाउंट लिखना है। ये भी एक डेप्रिसिएशन का ही टाइप का सम है। सर अगर एप्रिसिएशन होगा तो प्लस करोगे डियर फ्रेंड्स, क्या करोगे, प्लस। सो आई होप जब भी अगर आपको डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, होप 101% आएगा, मैं लिख के दे रहा आपको,
कोई भी पेपर में, बॉन्ड पेपर में 101% आपको ये एडजस्टमेंट बोर्ड एग्जाम में, और आपका अगर 11th में तो 11th में ही पूछी जाएगी। अगर आप FY बीकॉम में तो FY बीकॉम में भी ये एडजस्टमेंट तो 101% पूछी जाएगी। तो ये 10 मिनट अगर आपने दे दिए तो समझ जाइए हर बार आपको 1-2 मार्क्स, जब भी आपके क्वेश्चन आएंगे आपको ये 2 मार्क्स फिक्स मिलते जाएंगे। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज डियर फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।